हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो चलिए हम लोग आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया होगा कि खेलों से संबंधित पुरस्कार। तो कई बार खेल से प्रश्न आ जाते हैं और जिनको मालूम नहीं तो एक बार आप लोग इसको जरूर इसको आप लोग देख जाइएगा। आप लोग का एग्जाम में 2 से 3 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का जरूर हर बार क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो प्रश्न आप लोग जो मिस कर जाते हैं आप अब मिस नहीं कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो चलिए इसमें आप लोग देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मतलब कब शुरू हुआ और इसका मतलब किस व्यक्ति को मतलब एक दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि वर्ष 1991 और 91 से 92 में शुरुआत मतलब इसका हुआ था। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेलों में उसकी उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार शतरंज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को मिला था। तो आप लोग पूछिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था। तो विश्वनाथ आनंद को मिला था और इसका शुरुआत कब हुई तो 1991 से 1992 में शुरुआत इसको हुई थी। उसी तरह से देखिए आप लोग इसमें याद कर लीजिएगा। उसी तरह से देखिए आप लोग का मिल जाता होगा ये कि ध्यानचंद पुरस्कार ये वर्ष 2002 में शुरुआत किया गया था इसका। देखिए खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रोसेस इसको आगे आगे कर लेते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार को ऊपर कर लिए और देखिए यहाँ पे इसको 2000 मतलब 2 में शुरुआत किया गया और देखिए खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में और अपर्णा घोष को दिया गया है। देखिए अपर्णा घोष देखिए आप देख लीजिए अपर्णा घोष को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में किसको दिया गया है। इसी को तो ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया है तो अपर्णा घोष को दिया गया है। सबसे पहले इसको शुरुआत हुई 2002 में जिससे आप लोग का पुरस्कार पूछने। देखिए यहाँ पे एक और आप लोग देखिए अर्जुन पुरस्कार भी आप लोग से कई बार पूछा जाता है। देखिए इसका भी देखिए वर्ष 1961 में शुरुआत हुआ था और किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके पिछले 3 वर्ष की उपलब्धि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बहुत ही आप लोग को बढ़िया मतलब प्रश्न अर्जुन पुरस्कार शुरू कब हुआ तो 1961 में हुआ था और पिछले 3 वर्ष की उपलब्धि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए यहाँ से इसी तरह से आप लोग है द्रोणाचार्य पुरस्कार थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। आप लोग दिख रहा हो द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिए यहाँ पे वर्ष 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार द्वारा विख्यात खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। और नोट में देखिए अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही आप लोग का अच्छा ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे नोबेल 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 पुरस्कार यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार देखिए नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ 1901 में डायनामाइट के आविष्कार तथा प्रमुख उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुरूप किया गया। 1986 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी वसीयत में अपने उद्योग की वार्षिक आय पुरस्कार के लिए दान कर दी। यह पुरस्कार शांति साहित्य चिकित्सा भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाएगा आप लोग का ये याद कर लीजिएगा। बहुत ही आप लोग का अच्छा और इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी तरह से हम लोग आगे यहाँ से मतलब बढ़ जाएंगे और यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे गए थे ये यहाँ पुरस्कार दान कर दिए हैं। यहाँ पे दिया जाता है। देखिए यहाँ पे भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस द्वारा तथा चिकित्सा के लिए यह पुरस्कार स्टॉकहोम फैकल्टी ऑफ मेडिसिन द्वारा दिया जाता है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर द्वारा दिया जाता है।
अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वरिजेस रिक्स बैंक द्वारा दिया जाता है। नोट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट में कि वर्ष 1974 के बाद यह नियम बना दिया गया है कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी जो व्यक्ति को मर गए हैं उनको ये पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए भारत के नोबेल पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा भारत के नोबेल पुरस्कार और प्राप्तकर्ता। देखिए विजेता क्षेत्र और वर्ष, तो अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के मतलब उनको 2019 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति पुरस्कार 2014 मिलेगा 14 में मिला था। और यहाँ देखिए बी रामाकृष्णन को रसायन में 2009 में, बी एस नेपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 मिला था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में, एस चंद्रशेखर को भौतिकी में 1983 में मिला था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। इसी तरह देखिए मदर टेरेसा को शांति में 1979 मिला था। और देखिए यहाँ पे हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968, सीवी रमन को भौतिकी पुरस्कार 1930 में, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के 1913 में। तो आप लोग का बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा तो बहुत ही आप लोग के अच्छा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार, देखिए यह पुरस्कार विश्व फिल्म सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी। इस पुरस्कार को नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार भी आप लोगों को दिया है, ग्रैमी पुरस्कार ये थोड़ा सा आप लोगों का होगा। चलिए इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा है कि ऑस्कर पुरस्कार, यह पुरस्कार विश्व फिल्म सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी। इस पुरस्कार को नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जाता है। देखिए यहाँ पे इसी तरह से ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार, यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा इसको यहाँ देखिए प्लित्जर पुरस्कार, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज अमेरिका द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए प्लित्जर पुरस्कार यहाँ पे आ गया। इस पुरस्कार को पत्रकारिता, यानी प्लित्जर पुरस्कार जो मिलता है तो इस क्षेत्र में मिलता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। वर्ष 1917 में प्रारंभ इस पुरस्कार को अमेरिका प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए आप इसी तरह से मैन बुकर पुरस्कार, ये भी आप लोगों को बहुत ही बार पूछा जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 से प्रारंभ इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रशासन संघ द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, देखिए यहाँ पे देखिए यह पुरस्कार वर्ष 1958 में फिलीपींस सरकार के द्वारा वहां के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले इस पुरस्कार को 5 क्षेत्रों यथा शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला तथा अंतर्राष्ट्रीय समय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा
पुरस्कार जो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 से विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। देखिए उसी तरह से कलिंग पुरस्कार वर्ष 1952 में प्रारंभ। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिए जाते हैं। इसी तरह से देखिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यह वर्ष 1965 में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए आज की वीडियो में आप लोग का इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो ले जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा आप लोग का मतलब एक एक्टिविटी और आप लोग का अच्छा ही एक सद्भाव हम पे दिखता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।